जैसा कर्म करे देहदारी, लोगों वैसा ही फल पाता है। अरे कर्मों के अनुसार जन्म ले वो भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देहदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देहदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के बारे में पंडित जी ने दर्शाया कि भाई पाछले जन्म में जो कर्म किया उसके अनुसार ये जीवन मिला। फिर कर्मों की लेख के बारे में दर्शाते हैं। ये देखना लोगों, बुद्धि पर जोर देने की बात। हर जीव हर आदमी उसी 9 मास की प्रक्रिया से गुजर के माँ की गर्भ में 9 महीने रह के इस मृत लोक में इस पृथ्वी पाता। फिर ये गौर करना, कोई तो राजा की कुर्सी पे बैठा, कोई रेलवे स्टेशन पर भीख मांग के खा रहा, कोई रक्षा चला के बालक पाल रहा, भाग सबका न्यारा न्यारा। क्यों? पाछा जिसने जैसा कर्म कराया उसके अनुसार ये जीवन मिला। कर्मों का लेख एक आदमी नहीं, देवी देवताओं तक भी ये कर्मों का लेख चला। पहले नंबर पे ये उदाहरण देख के समझा दिया कि भाई उस द्रौपदी के इतिहास बताता 5 पति हुए और भी तो वीर बनी हुई, सबका 5 ना हुए ये बताते। पार्वती माँ ने उस गौ माता की हंसी करी मजाक उड़ा लिया। क्रोध माँ के गौ माता ने पार्वती माँ को श्राप दिया। जिस श्राप के वश वो पार्वती के अंश के रूप में द्रौपदी का जन्म होकर 5 पति कबूल करने पड़े। शास्त्र क्या बताते, क्या कहानी बनी, क्या दर्शा। कामधेनु गौ माता के संग, कामधेनु गौ माता के संग 5 सांड ठहरते बन में। पार्वती ने आसी कर ली, वो गौ ने श्राप दिया छन में। 6 में भरकर यूं बोली, तू तो राजा द्रौपदी के जन्म में तेरे भी 5 पति होंगे या तू पक्की धार लिए मन में। तेरे भी 5 पति होंगे पक्की धार लिए मन में। 5 पांडव अंश जी का, 5 पांडव अंश जी का ये वेद शास्त्र गाता है। कर्मों के अनुसार भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देहदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र संत सनंदन, संकादिक और संत कंवारा विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं। दरवाजे पे 2 पहरेदार जय विजय सगे भाई जो विष्णु भगवान की ड्यूटी पर रहा करते मिलने से रोक देते। क्रोध माँ के वो ऋषि लोग ये कहते हैं कि रे परमात्मा के दरवाजे पे ऐसे आदमी रहते हैं जो परमात्मा से मिलने से भी रोकते हैं। क्रोध माँ के श्राप दे दिया। जिस श्राप के वश वे दोनों भाई जय और विजय दोनों पहरेदार पेड़ बन जाते हैं। विष्णु भगवान बाहर निकल के आए, देखा जो पहरेदार थे उनके पेड़ बने हुए। बच्चे बात कि महाराज वो ऋषि लोग आए थे मिलने से रोक दिया, उनके श्राप के वश हम बने पेड़ बने हुए। और महाराज श्राप तार दो, बोला ऋषियों का श्राप तार तो मैं सकता नहीं, विधि बता सकता हूँ कि या तो 7 जन्म की तपस्या उठो और वापस की ना हो तो 3 जन्म का बैर उठो। दोनों भाई बतला लिए, बस तब 7 जन्म तो गणे हो जाएंगे, 3 जन्म का बैर कबूल कर लेते हैं। पहले जन्म में हिरण्याकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में दंत होकर शिशुपाल के रूप में जन्म लेके परमात्मा का बैर कबूल किया। क्या कहानी लिखी। रव्य संत सनंदन संत सनंदन संत कंवारा
जो हरी तरस पे रोक दिए परम प्रभुते जो फेटन जाते डोटी ऊपर टोक दिए छो में भर के श्राप दे दिया आवागमन में झोंक दिए अरे भूमंडल का राज दे दिया पर भेज मृत्यु लोक दिए भूमंडल का राज दे दिया भेज मृत्यु लोक दिए अरे ले के अवतार प्रभु जी अवतार प्रभु जी पृथ्वी का भार हटाता है कर्मों के अनुसार लोग भोगने आता है जैसा कर्म करे बेदारी वैसा ही फल पाता है कर्मों के अनुसार कर्म ले लोग भोगने आता है जंगल में आहुक नाम का भील और आहू का नाम की भिलनी रहा करती। एक रोज औरव ऋषि का फेरा लगता है, जाकर लख जगा दी भाई 15 रोज से भूखा हूँ, कुछ खाने की सामग्री चाहिए। भील बिलनी ने हाथ जोड़ी, महाराज घर में तो ये चावल, इनके अलावा तो घर में खाने का दाना भी नहीं। नहीं बोला भाई ये दे दो, दे तो देंगे पर महाराज ये चावल हमारे खाने से शेष बचे हुए जूठे चावल हैं और कुछ भी नहीं। निबला भाई आत्मा का बाड़ा है, ये दे दो। जूठे चावल खा गए। निबला एक रात गुजरान करना चाहता हूँ। बिहिल बिलनी बतला लिया भाई जंगल का काम, जगो इन सब्जी हुआ के खा गया। घरबारी का धर्म नहीं बसता और बिना बुलाए तो हमें माना रहा, इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं गृहस्थी के लिए नहीं। ऋषि को कुटिया में सवा के आधी रात तक बिलनी पैरा देती, फिर भील जगा दिया, बिलनी आराम करने के लिए लेट जाती। ये बताती लोग वो रात का पहर ढड़ा, 2-2:30 का टाइम आया, शेर आ जाता। शेर की भील की नजर मिल गई, फिर सोचने लगा भाई जो चीख लकड़ गई और ऋषि की नींद टूट गई, वह गृहस्थी का धर्म तो फिर भी नहीं बसता। जब तक सामना होया उस शेर का सामना कराया, पर लोगों शेर तो शेर था, शेर का वो भोजन था, शेर ने तो खाना था। दिन लिकड़ा, बिलनी ने देखा उसका पति मृत अवस्था में, लाकड़ी कच्ची करके चता बना ली और ऋषि बाहर लकड़का देखा, बिलनी विलाप करे, चता बना रखी, भील मरा पड़ा। बिलनी हाथ जोड़ती, महाराज हमारी कोई संतान नहीं, आप मुखाग्नि देते चले जाना, मैं अपने पति को गैल सती हूंगी। ऋषि ने आवताव देखा नहीं, और ये बताती हैं लोगों आगे दे दी, वो बिलनी उस चता में कूद जाती। 5-7-10 कदम चला, फिर सोचने लगे अरे तेरे कान जोड़ा पा गया, ना तू आवे ना जोड़ा पाते। उड़े पलाथी मार दी, शंकर भगवान की भक्ति में बैठ जाते। काफी अरसा बीत्या, शंकर भगवान प्रकट होते। बम बहुत दिन आते बैठा से, बम मांग ले के मांगे, हाथ जोड़ जी महाराज अपने लिए कुछ भी नहीं और मेरे कान इनका जोड़ा पाटिया, अगले जन्म में ये किसी राजा के घर में जन्म ले और मैं इनकी जोट मिलाऊं। वो भील के बनिया, बिलनी के बनी, वो ऋषि के बनिया, कैसे जोट मिलती। भील बना था राजा नल, वो भील बना था राजा नल, जिन्न भील बना था राजा नल, जिन्न निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बनी दमयंती, वो कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था हंसराज, जिसने मान सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर गई, उन राजा के घर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर गई, राजा के घर जन्म लिया। उन चोट में लादी पार उतर गई, चोट में लादी पार उतर गई। अरे यही जगत का नाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्मी करे देदारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। आखिरी नंबर पे ये बताया कि समाज में एक रिवाज, जो सांप लकड़े वह तेरे न्यू कणिया पाओगे, वह मारियो मत। क्या
वह देवता का रूप, जबकि ये शास्त्र कुछ और दर्शाते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद ने चाप सिंह सोमवती के इतिहास में भी दर्शाया, वो स्वर्ग पे गिर गया, अजगर बन गया, ना गई शक्ल पे छानी। कौन? जो आदमी पर नारी में आसक्ति रखता, पर नारी में स्नेह रखता, वो अगले जन्म में सांप बनेगा। एक पंडित नंदलाल का शास्त्र सम्मत भजन है, वह जिसकी रैयत सुख से बसती, भक्ति सफल नरप की, मिल के दगा करे प्यारे तो यो नहीं मिले सिर्फ। पर नारी में स्नेह रखने वाला, भाई का हक खाने वाला, अगले जन्म में सांप बनेगा। क्या दर्शाया? ना हूं कबू स्वर्ग ते गिर गया, करणी में भंग पड़ी गया था, इंद्राणी से मिलना चाहा, जब तक खेल बिगड़ी गया था। सप्तर इसीलिए जोड़ पालकी में सारा नक्शा चढ़ गया था। कई साल रह सर्वजून में, वो बियाबान में सड़ गया था। कई साल सर्वजून में बियाबान में सड़ गया था। श्री लक्ष्मी चंद सबके कर्मों का, लक्ष्मी चंद सबके कर्मों का, उस ईश्वर के घर खाता है।